हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न बॉटनी विद सिया क्लासेस। बात चल रही थी प्लांट मूवमेंट की। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली प्लांट मूवमेंट की क्लासिफिकेशन पर है, ठीक है। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये टॉपिक वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एमसीक्यूज़ चूँकि अब आपका पैटर्न भी एमसीक्यूज़ वाला हो गया है, और या फिर आप अगर किसी मेडिकल एग्ज़ाम की या नीट वगैरह जो भी होते हैं, पीजीटी टीजीटी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट इन दिस पर्पस कि इसमें कभी कभी टर्मिनोलॉजी दे करके, कैटेगरी दे करके आपसे पूछ लिया जाता है ये किस में पाया जाता है, ठीक है। तो उसका आपको एग्जाम्पल देना होगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। छोटा टॉपिक है, जल्दी से कर लेते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। प्लांट मूवमेंट का जो कैटेगरी थी बात, ये तो डिस्कवरी से पता चल गया था कि एनिमल्स की तरह प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, ठीक है। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि उसको क्या क्राइटेरिया दिया जाए जिसके बेसिस पे ये मान सकते थे कि वो उसको क्लासिफिकेशन, ताकि इसकी स्टडी, प्लांट मूवमेंट की स्टडी को इजी बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स एक जैसा मूवमेंट नहीं शो कर रहे थे, राइट। कुछ ऐसे थे जो पूरे का पूरा ही अपना, मतलब कि ये कह सकते हैं कि जैसे यूनिसेलुलर अलगा था तो वो पूरा ही का पूरा मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता था। लेकिन जब बात करते थे किसकी, हायर प्लांट्स की, तो वो तो स्टेशनरी फेज में है, ठीक है। वो तो मूव कर नहीं सकते। उनका क्या था कि वो केवल ओरिएंटेशन में चेंज करते थे, अपने 3 डायमेंशनल स्पेस में ही कोई ना कोई चेंजेस ला रहे थे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो क्राइटेरिया रखा गया वो बेसिकली यही था, क्या कि होल प्लांट मूव कर रहा है या फिर कोई प्लांट का पार्ट मूव कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजी क्या यूज की गई कि होल प्लांट अगर मूव करता था तो उसको टर्म दिया गया मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, राइट। और जब कभी केवल कोई पार्ट ही मूव कर रहा था तो उसको जो टर्मिनोलॉजी दी गई वो दी गई मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी कि जो ये भी कह सकते हैं ओरिएंटेशन में जो चेंज आ रहा था उसको नाम दिया गया मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। जबकि होल प्लांट की बात करें, जब पूरा का पूरा सीलिया या फ्लैचिला के थ्रू मूव कर रहा था प्लांट, तो उसको नाम दिया गया मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। तो ये वाला आपका मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा कम टॉपिक जो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। देख लेते हैं जल्दी से। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन की बात आ रही थी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि प्लांट मूवमेंट के लिए स्टिमुलस ज़रूरी है, ठीक है। वो स्टिमुलस मे बी इंटरनल हो सकता है, मे बी एक्सटर्नल हो सकता है। उसी के बेसिस पे उसको ऑटोनोमिक या फिर पैराटोनिक कहते थे। तो दोनों ही कैटेगरीज में जो फर्दर कैटेगराइज किया गया है वो यही बेसिक है। किसके बेसिस पे? स्टिमुलस के बेसिस पे, कि वो इंटरनली प्रोड्यूस्ड हो रहा है या इंटरनली इन्फ्लुएंस की वजह से मूवमेंट है, या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, राइट। तो उसी की तरह से इसको कैटेगरी क्या दी गई, ऑटोनॉमिक हो सकता था या फिर पैराटोनिक हो सकता था। जब ऑटोनॉमिक की बात करते हैं तो इसमें फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज सीलियरी मूवमेंट। आपको मालूम होगा, आपने जब प्रोटोजोल्स पढ़े होंगे तो उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ना भी याद हो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपने जब एल्गी पढ़ा था तो एल्गी में कॉलोनियल एल्गी पढ़ा है, सिनोबिया, ठीक है। सिनोबिया से डायरेक्ट आपको याद आता है क्या? वोल्वॉक्स, ठीक है। और वोल्वॉक्स में क्या सीलिएटेड स्ट्रक्चर था ना, वो पूरी की पूरी कॉलोनी क्या मूव ही तो कर रही थी। तो उसका जो सीलियरी मूवमेंट, जब कभी प्लांट वो पूरा का पूरा कॉलोनी मूव कर रहा है, सिनोबिया मूव कर रहा है, बेसिकली कॉलोनी नहीं कहेंगे, तो वो कहलाता है सीलियरी मूवमेंट, और होता किसमें है? वोल्वॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अमीबॉइड मूवमेंट। ये बेसिकली आपको जो मिक्सोमाइसिटीज की फंजाइज होती हैं उनमें मिलता है, ठीक है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल डिप्टियोस्टीलियम है। हालांकि आपने नहीं पढ़ा होगा, बट ये एक ऐसा फंगस है जिस पर बहुत रिसर्च वर्क हुआ है। वो भी बेसिकली जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला है, ठीक है। हायर में जब जाओगे तो उसको पढ़ोगे इसके बारे में भी, तो वो बेसिकली इसमें आता है, ठीक है। वो कैसा मूवमेंट शो करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। कौन सी?
अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। कौन सी फंजाई है? जो कि मिक्सोमाइसीटीज के मेंबर्स है, ठीक है, स्पेशली डिक्टियोस्टीलिया, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला काम हुआ है इस पे। द नेक्स्ट वन इज साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब क्या है कि जब कभी किसी सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं साइक्लोसिस, राइट। वो टर्म कहलाता है साइक्लोसिस। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो जब आप प्लांट फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपने हाइड्रिला वाला एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो कभी हाइड्रिला की जो लीफ है उनको अगर आप माइक्रोस्कोप के हाई पावर में देखोगे, राइट, तो उसमें क्या होता है कि हाई पावर में वो जब आप उसका एक पर्टिकुलर सेल को फोकस करोगे तो उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यही जो फिनोमेना है वो कहलाता है, यानी कि कहीं ना कहीं प्लांट मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लीफ भी लगता है, तो ये कहलाती है साइक्लोसिस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, ये सारा इंटरनली है, दैट मीन्स कि ये ऑटोनॉमिक कैटेगरी का है, राइट। द नेक्स्ट वन इज पैराटोनिक। पैराटोनिक की जब बात करते हैं तो इसमें बेसिकली टैक्टिक मूवमेंट आते हैं, या तो वो लाइट, टेम्परेचर, हीट के तरफ मूव करेंगे या फिर अवे फ्रॉम, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे कि स्टिमुलस कौन सा टाइप का है, उसी के बेसिस पे इसकी भी 3 कैटेगरीज हैं। क्या? फोटोटैक्टिक है, जिसमें फर्दर फिर कैटेगराइज किया जा सकता है पॉजिटिव, यानी कि जो लाइट की टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, और दूसरा हो जाता है जो अवे फ्रॉम लाइट के मूव करते हैं, वो आ जाते हैं नेगेटिव फोटोटैक्टिक में। द नेक्स्ट कैटेगरी इज कीमोटैक्टिक, ठीक है। कीमोटैक्टिक की जब बात करते हैं तो इसमें याद होगा जब आप ब्रायोफाइट्स पढ़ते थे, टेरिडोफाइट्स पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था, एंथीरोजोइट्स में स्ट्रक्चर कैसा, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर था, और वो मूव किसकी तरफ करता था, बिकॉज ऑफ अर्चिगोनिया के नेकेनाल सेल्स की तरफ ना। और वो हो तो क्यों रहा था वो मूवमेंट, वो कैसे स्विम करके पहुंचता था, बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स सिक्रीट्स बाय द नेकेनाल सेल, और ये कह सकते हैं एग या आर्चिगोनिया के थ्रू, ठीक है, जो सिक्रेशन होता था वो जो केमिकल सब्सटेंस है उसकी वजह से ये एंथीरोजोइड्स अट्रैक्ट होते थे उधर, ठीक है। तो ये ब्रायोफाइट्स में एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, कीमोटैक्टिक का। द नेक्स्ट वन इज अ थर्मोटैक्टिक। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल आपका क्लेमाइडोमोनाज है। क्लेमाइडोमोनाज में क्या कि वो जब भी वो जो यूनिसेलुलर अलगा है वो वार्म वाटर की तरफ अपने से मूव करता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये इसका जो थर्मोटैक्टिक है, थर्मो का मतलब ही है हीट से, ठीक है, टेम्परेचर से, तो ये आ जाएगा क्लेमाइडोमोनाज। क्लेमाइडोमोनाज दैट मीन्स कि वार्म वाटर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, जब मूवमेंट ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, इसमें भी फर्दर वैसी ही कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। क्या कि ऑटोनॉमिक हो सकता है या फिर पैराटोनिक हो सकता है। ऑटोनॉमिक की जब हम बात करते हैं तो वो उसमें क्या कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज बेसिकली दी हुई हैं। एक तो है ग्रोथ मूवमेंट की, ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट, ठीक। दूसरा कैटेगरी हो सकती है वेरिएशन, ठीक है, ये इंटरनल स्टिमुलस की वजह से है। और ये जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है, प्लांट मूवमेंट, उसको डायरेक्टिव मूवमेंट भी कहते हैं। कब? जब ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर की कैटेगरी में, राइट। वो क्या हो सकता है, ग्रोथ मूवमेंट में भी हाइपोनेस्टी आता है, हाइपोनेस्टी एंड एपिनेस्टी। इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो हाइपोनेस्टी है इसका मतलब होता क्या है, बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो लीव्स हैं उनकी मतलब कि एक में एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें अपर सरफेस ओरिएंटेशन में चेंज लाती है, अपर सरफेस लार्ज हो जाती है। जब मैंने बताया था कि सीडलिंग्स लगाते हो तो पत्तियाँ छोटी होती है, कम नंबर में होती है, फिर धीरे धीरे पत्तियों का साइज या लमाइना की सरफेस एरिया बढ़ती है ना, तो वो फिनोमेना कैसे आता है, वो बेसिकली हाइपोनेस्टी या फिर एपिनेस्टी कहलाता है। ये इसका बेसिक क्या पढ़ना है कि कौन सी वाली सरफेस इंक्रीज हो रही है, अपने साइज को बढ़ा रही है, ठीक है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज वेरिएशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे डेस्मोडियम में, ठीक है। डेस्मोडियम में कैसे होता है ये डिटेल में बता देंगे। तो ये वेरिएशन का एक एग्जांपल क्या हो गया, डेस्मोडियम, ठीक है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज
यस, पैराटोनिक हो गया, ये नॉन डायरेक्टिव भी कहलाता है, प्लांट मूवमेंट नॉन डायरेक्टिव भी कहलाता है। और इसमें फर्दर दो कैटेगरीज हैं, ट्रॉपिक हो सकता है या फिर नेस्टिक मूवमेंट हो सकता है। ट्रॉपिक में आपने फोटोट्रॉपिज्म जो ऑक्सिन में पढ़ा था, जिसकी डिस्कवरी मतलब ऑक्सिन की डिस्कवरी ही का बेसिक ही क्या था, फोटोट्रॉपिज्म था। ठीक है, तो एक तो वो हो गया, ट्रॉपिक में फोटोट्रॉपिज्म हो सकता है या जियोट्रॉपिज्म। इसका बेसिक क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, ओवरऑल अगर आप कहीं देखोगे तो वो आपको यही पता चल रहा है कि वो स्टिमुलस के बेसिस पे ही कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, वो इंटरनल हो सकता है अगर ब्रॉड की बात करें, या एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है, जब फोटोट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं, फोटो मीन्स फोटो से मतलब यहाँ पे क्या है, लाइट से। ठीक है, अगर लाइट की इस इन्फ्लुएंस की वजह से प्लांट अपने ओरिएंटेशन में चेंज ला रहा है तो वो कहलाएगा फोटोट्रॉपिज्म। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लांट के उसमें ओरिएंटेशन में चेंज आ रहा है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर फोटोट्रॉपिज्म की बात करें तो मैंने बताया कि वो आपने ऑक्सिन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हो रही थी कि वो सीडलिंग का जो शूट टिप था, वो जैसे ही लाइट डालते थे तो इल्यूमिनेटेड सरफेस क्या होती थी, उसी की लाइट की तरफ झुक जाती थी, है ना। तो वो यानी कि वो कर्वेचर शो कर रहा था, राइट। तो ये हो गया इसमें कैटेगरी कि फोटोट्रॉपिज्म का बेस्ट एग्जांपल हो गया ऑक्सिन का। जब नेक्स्ट बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म का, तो इसका भी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, रूट है। ठीक है, जब भी आप रूट की बात करोगे तो क्या रूट हमेशा ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है या ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसकी तरफ मूव करती है। जबकि स्टेम की बात करते हैं, है ना, सीडलिंग में भी जब प्लूम्यूल निकलना शुरू होता है तो वो हमेशा अवे फ्रॉम ग्रेविटी सेंटर, ठीक है, उस तरह से मूव करता है। तो इस तरह से होगी ना ये दो कैटेगरीज। तो ये जियोट्रॉपिज्म हो गया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ओरिएंटेशन में चेंज आ रहा है या प्लांट मूव कर रहा है तो वो कहलाएगा जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट की बात करें तो उसमें भी फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक आता है निक्टिनेस्टिक मूवमेंट, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप ऑक्सैलिस में देखोगे। ठीक है, वो है क्या कि डे और नाइट लाइट के हिसाब से वो अपनी पत्तियों को ओपन करता है या फिर बंद करता है। ठीक है, यही है बेसिकली। एक एक करके पढ़ेंगे तो डायग्राम बना के बता दूंगी तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन सेसिमोनेस्टिक मूवमेंट, इसका तो आप सबको कई बार एग्जांपल दे चुकी हूँ। ये होता है टच मी नॉट, दैट मीन्स मिमोसा प्रोडिका। ठीक है, और उसमें हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ नास्टिक मूवमेंट है जो बेसिकली वो दोनों ही आपको टर्गर प्रेशर की वजह से मिलेगा। ठीक है, टर्गर में कुछ चेंज, टर्जिडिटी सेल की चेंज हो रही है जिसकी वजह से ये दोनों मूवमेंट शो करता है। ठीक, कि भाई आपने पत्तियों को छू लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पल्विनस की जो सेल्स होती हैं उनमें चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से फिर फर्दर क्या हुआ कि पत्तियाँ झुक जाती हैं। ठीक, और जैसे आपका स्टिमुलस का प्रेशर हटता है वैसे ही वापस अपने ही रिफॉर्म मतलब कि वापस उसी फॉर्म में लीव्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिस्मोनास्टिक। आई थिंक हाँ, दिस इज कंप्लीट। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मूवमेंट। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और प्लीज़ लाइक करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।